हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और बहुत सारा हल्ला मचा हुआ है जब से वो डिसीज़न आया सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी डॉग्स हैं उनको शेल्टर में रखना पड़ेगा, शेल्टर होम में रखना पड़ेगा। तब से डॉग लवर्स का आंदोलन जारी है। लेकिन आज मैं ये बात करूँगा कि आखिर ये सब जो हुआ, ये जो डिसीज़न आया है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? कभी आपने सोचा? और कितना भारी नुकसान है? सिर्फ फार्मा कंपनियों को। कुत्ते काटेंगे नहीं, रेबीज़ होगा नहीं, रेबीज़ की वैक्सीन नहीं लगेंगी, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कारोबार जो तो जिनका मार्केट और जितनी महंगी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मैंने पहले भी बताया था कि जब कुत्ता काटता है, रेबीज़ के रोकने के लिए हमें वैक्सीन लगवानी पड़ती है। एक वैक्सीन की कीमत भी 300-400 रुपये के आसपास होती है, तो 5 वैक्सीन लगवानी है तो 2000 रुपये की। पर डे के 2000 केसेस सिर्फ दिल्ली में आते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में। आप समझ लो, एक तो ये बिजनेस चौपट होगा। दूसरा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत महंगी आती हैं, 60-70 हज़ार रुपये तक के भी जा सकता है उसका पर पेशेंट कॉस्ट। तो उसका आप सोचो कि वो कितना बड़ा नुकसान। तो सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वो फार्मा कंपनियों को है। तो क्या फार्मा कंपनी कभी चाहेंगी कि ये कुत्ते शेल्टर होम्स में जाएं? कभी नहीं चाहेंगी। सच बताऊं तो शायद कभी ना चाहे, क्योंकि धंधा ही चौपट हो जाएगा। और मैं एक न्यूट्रल आदमी की तरह से, जो ना तो मैं किसी एनिमल का से नफ़रत करता हूँ, और लेकिन सच बात यह है कि अगर वो सड़कों पे आवारा घूमते हैं, उनको खाना प्रॉपर नहीं मिलता है, बरसात हो रही है या फिर बीमारियां हो रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, क्या हुआ किसी ने अगर 2-4 रोटी डाल दी, है ना। अब डॉग लवर्स भी हर जगह तो नहीं है उस लेवल के कि जो प्रॉपर केयर करते हो हर जगह पे जा के, है ना। तो कहीं उनको खाना मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो कभी वो गुस्से में आके काट लेते हैं। कई बार उनको, अब इतनी सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, धूप है, तो एक अगर प्रॉपर जगह हो उनके लिए जहाँ पे उनका ख्याल रखा जाए। अब ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि शेल्टर होम्स में तो इनको मार दिया जाएगा, वहाँ पे कोई देखेगा नहीं, इतना पैसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो सरकार को देखनी है। लेकिन ये बात भी सच है कि बच्चों का निकलना मुश्किल हो चुका है, बुज़ुर्गों का निकलना मुश्किल हो चुका है, हम जैसे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। हमें बहुत उस समय डर लगता है, लाठी लेके जाओ, पार्क में जाना तो लाठी लेके जाओ। तो ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए, और एनिमल के साथ कोई क्रूरता ना हो, उनके साथ भी अगर उनको रखना भी है शेल्टर होम्स में तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए, आना प्रॉपर ढंग से उनकी केयर हो जाए जहाँ पे। तो सरकार को बहुत फंड्स की ज़रूरत होगी। तो मेरा ये मानना है कि शायद अगर ये सब चीज़ें एक तरफ है, तो कल को कोई मुझे किसी ने बोला कि इनको तो फंडिंग भी हो रही है डॉग लवर्स को। अब ये इस बात की तो मैं फंडिंग कौन करेगा? फार्मा कंपनी करेंगी। तो इस झोल झमेले में तो मैं नहीं पड़ूंगा, और इसमें कितना बड़ा करप्शन है ये भी मुझे नहीं पता है। सच बात यह है कि हर जगह पे जहाँ पे एक्चुअल डॉग लवर्स भी हैं, बहुत सारे डॉग लवर्स भी हैं, कुछ एनजीओज भी खुले हुए हैं, और कुछ, अब इसमें क्या क्या गोलमाल है मुझे कुछ नहीं पता है। सच बोलूँ तो मुझे सिर्फ एक बात का पता है कि अगर ये बंद होता है, अगर ये ये कुत्तों का, अगर आवारा कुत्तों का रहना गलियों में और बंद हो जाएगा, तो रेबीज़ के इंजेक्शन बनने ही बंद हो जाएंगे, लगने कम हो जाएंगे, एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर के अंदर। हालांकि ये रूल सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए अभी बना है, पूरे इंडिया के लिए तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आगे मुझे नहीं पता अब क्या होगा, कि किस फार्मा कंपनियों का क्या रोल है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो जो वकील जो आए, कपिल सिब्बल और दूसरे, ये तो बहुत महंगे वकील हैं यार। इनको किसने करा? क्या ये पशु प्रेम की वजह से आए? क्या ये डॉग लवर्स हैं जिसकी वजह से ये आए? इनको किसने हायर किया? इनको किसने पैसा दिया? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं पता, ये सब चीज़ों का मुझे नहीं पता कि इनको किसने, इनकी फ़ीस किसने भरी। क्या ये मानवता के नहीं, उन जानवरों के प्रेम की वजह से आए, है ना। तो ये अगर उनके प्रेम की वजह से आए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इनको पैसा दिया तो किसने पैसा दिया? और अगर इतना ही पैसा है तो फिर क्यों नहीं शेल्टर होम्स बनाए जो पैसा इनको दे रहे हैं? तो, है ना, जितनी भी ये संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, पैटा है और दूसरी एनजीओज़ हैं, आज तक किसी ने कोई भी एक सिंगल शेल्टर होम बनाया नहीं है। सब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, है ना।
तो मेरे ख्याल से देखो, अगर प्रॉपर किसी का, अब गायें हैं, गायें घूमती रहती है तो उनके लिए गौशाला बनी हुई है, कहीं हमारा इधर उधर बीमार पड़ी हुई हैं, इधर गिरी पड़ी हैं, तो वो भी दुख तो लगता है इनको देख के कि इनके लिए कोई भी नहीं करने वाला। तो अगर एक प्रॉपर जगह मिल जाए, सरकार के विल पावर के ऊपर है कि वो कितना कर पाती है। अब क्योंकि मुझे खुद संख्या नहीं पता कि कितने कुत्ते दिल्ली के अंदर हैं, हमें नहीं पता है। सच बात यह है कि हमें नहीं पता। कोई बताता है जी 10 लाख है, कोई कहता है 1 लाख है, तो एक्चुअल नंबर भी नहीं पता है किसी को। लेकिन ये बोल देना कि सबको मार दिया जाएगा वहाँ पे ले जाके, ये भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही वो है। और एक ने तो ये बोला जी रेबीज़ कुछ होता ही नहीं है, आप साबुन से, या उनकी जो मेनका गांधी की सिस्टर हैं कि साबुन से धो लो तो ठीक हो जाएगा। अब क्या बोलूँ मैं, इन लोगों नेताओं की अक्ल पे तो ऐसा लगता है पर्दा पड़ चुका है ना। कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल देगा और आप मान लोगे। जिस दिन अपने घर का कोई जाता है ना, सच बता रहा हूँ, तभी पता चलता है। आज तक किसी डॉग लवर ने, किसी ने भी रेबीज़ के पे जो बच्चे मरे या बुजुर्ग मरा या कोई भी मरा, किसी ने एक बार भी शब्द नहीं बोला। क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या उनका कोई वो नहीं है? जिस दिन मैं बोलता हूँ ना, जिसका अपना मरता है सिर्फ उसको पता चलता है, फिर चाहे वो कुत्ता हो या आदमी हो, दोनों ही बराबर हैं। तो ना मैं ये चाहता हूँ कि कुत्ते गाड़ी के नीचे आके मरे, है ना। तो प्रॉपर हर एक को एक प्रॉपर स्थान मिले इस समाज में, कुत्तों को अपना समाज मिले, अपना स्थान मिले, आदमियों को, जो हम लोग हैं, हमें अपना एक, हमारा भी एक वो है कि हम सुरक्षा के साथ सड़क पे मूव कर पाएँ, वॉक करने हम भी जाएं, हमारे बच्चे भी, सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप सेफ़ नहीं फील कर रहे हो, अब आप फिर वही बोलते हो जी देखो इतने रेपिस्ट घूम रहे हैं, इतने क्रिमिनल घूम रहे हैं, आप लड़कियां सेफ़ नहीं हैं दिल्ली में। देखो इस तरह से कंपेयर करोगे ना, तो फिर तो मैं बोलूँगा कि सांप को, शेर को, सबको छोड़ देना चाहिए। काटता तो वैसे भी कोई नहीं है जब तक आप उसको छेड़ो ना। कल को फिर स्नेक लवर भी आ जाएंगे, फिर आपको सारे मिलेंगे, लॉयन लवर, टाइगर लवर। तो इस हिसाब से तो सब खोल दो, फिर जंगल ही बना दो सबको। लेकिन मेरा यही मानना है कि एक प्रॉपर अगर जगह मिल जाए डॉग्स को अपने लिए तो अच्छी बात है, और उनके लिए अच्छे ढंग से केयर हो, अच्छे ढंग से बने। ये नहीं कि नाम के लिए आपने शेल्टर होम्स खोल दिया और फिर उसके बाद उनकी ऐसी तैसी हो रही है, ये भी अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। और उनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें। जो आज तक तो कोई काम हुआ ही नहीं है, इन लोगों ने पहले क्या काम करें इतने सालों में पता नहीं है। नहीं तो इतनी दुर्घटनाएं शायद ना होती अगर सरकारों ने पहले काम किया होता। तो वही बात है, हर जगह गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर जगह गोलमाल है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो कोई भी हो, कोई संस्थाएं हों, सब झंडा गाड़ गाड़ के दिखाने के लिए हर कोई आगे है। और अगर बातें करो एक्चुअल ज़मीन पे आके, तो सब गायब है। और बाकी नुकसान, असली नुकसान सिर्फ फार्मा कंपनियों का है और किसी का नहीं है। वो इससे निपटने के लिए क्या करेंगे पता नहीं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कुत्ते, आवारा कुत्ते गलियों से निकलें और उनको प्रॉपर स्थान मिले। कोई फार्मा कंपनी नहीं चाहेगी जो रेबीज़ के इंजेक्शन बनाते हैं, ये फैक्ट बता रहा हूँ। क्यों चाहेगा? किसी का धंधा चौपट हो जाए। बाय, आप भी सोचो।